ने परिभाषा दी है स्वास्थ्य की। शरीर की शारीरिक, शरीर से स्वस्थ हो, मानसिक, दिमाग से भी स्वस्थ हो, एवं सामाजिक पूर्ण रूपेण कुशलता ही स्वास्थ्य कहलाती है, न केवल रोग की अनुपस्थिति। स्वास्थ्य का मतलब है कि शरीर जो है शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी व्यक्ति स्वस्थ हो, और सामाजिक रूप से जिस समाज में वो रह रहा है उससे भी स्वस्थ हो। पता चला कि समाज ही अस्वच्छ है या अस्वस्थ है समाज, ठीक है। तो शरीर की सामाजिक और शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूपेण कुशलता ही स्वास्थ्य कहलाती है, न केवल रोग की अनुपस्थिति। समझ गए? तो न केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषा दी है कि शरीर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पूर्ण रूपेण कुशलता स्वास्थ्य कहलाती है। पूर्ण रूपेण कुशलता स्वास्थ्य कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। रोग की अनुपस्थिति नहीं, रोग की अनुपस्थिति ही नहीं, रोग की अनुपस्थिति ही नहीं। मतलब जो व्यक्ति शरीर से, मन से और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है, कुशल है, वही स्वस्थ है। केवल रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं कहलाती। अच्छा, अगली बात आती है कि स्वास्थ्य, सही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। सही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पहली चीज़ है संतुलित आहार। संतुलित आहार, स्वास्थ्य बनाए रखने की पहली चीज़ है संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों, वो है संतुलित आहार। मतलब संतुलित आहार में सारे पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, सभी तत्व उचित मात्रा में शामिल हों, वो है संतुलित आहार। अच्छे स्वास्थ्य की पहली नींव है संतुलित आहार। दूसरी चीज उचित निद्रा। उचित निद्रा मतलब बहुत ज़रूरी है कि समय से नींद लेना। उचित निद्रा बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आज के इस गैजेट्स और मोबाइल के ज़माने में उचित निद्रा बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है 24 घंटे में। 24 घंटे में 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। अगर स्वास्थ्य बनाए रखना है तो 8 घंटे की नींद। तीसरी बात, शारीरिक व्यायाम। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर टहल ही सकते हैं, तब भी शारीरिक, सुबह के समय, सुबह की ताज़ी हवा में अगर 1 किलोमीटर टहल भी लिया है तब भी व्यायाम हो गया। 1 किलोमीटर कम से कम, नहीं तो युवाओं को 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ लगानी चाहिए आप लोगों को कम से कम। नहीं तो कम से कम 1 किलोमीटर टहलने सारे व्यायाम हो जाते हैं सुबह की ताज़ी हवा में। चौथी चीज़ है योगा। योगा भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग करना भी ज़रूरी है। जो आप योगासन कर पाते हैं, योग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता, मतलब आप अपनी स्वच्छता रखें। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता। अगली चीज़ जरूरी है कि अपनी व्यक्तिगत सफाई रखें ही, अपने आसपास भी सफाई रखें। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसके बाद में स्वस्थ वातावरण, टीकाकरण। शुरुआत से ही बच्चों के, अब तो टीकाकरण होता है, शुरुआत से ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत उसके बाद टीकाकरण शुरू हो जाता है। इसके बाद में रोग वाहकों का नियंत्रण, यानी मच्छर, मक्खी,
इन सब का नियंत्रण, इनकी अच्छी आदतें, मनोरंजन भी जरूरी है। मनोरंजन में खेल, आप खेल वो कोई खेल सकते हैं, वो भी अच्छे स्वास्थ्य में आता है। मनोरंजन कर सकते हैं। उचित निद्रा, तनाव नियंत्रण रखें। आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव सबसे बड़ी चीज़ है। तनाव बहुत जल्दी शामिल होता है। ये चिंता है, वो काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा है, ये काम अधूरा पड़ा है। तनाव पर नियंत्रण रखें। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इतनी चीज़ें, संतुलित आहार, उचित निद्रा, शारीरिक व्यायाम, योगा, व्यक्तिगत और सामुदायिक सफाई, तनाव नियंत्रण। ठीक है, इसके बाद में उचित नींद है, वाहकों का नियंत्रण, टीकाकरण और अच्छी आदतें, ये सब चीज़ें शामिल होनी चाहिए इसमें। अगली चीज़, अगली हेडिंग हमारी टॉपिक आती है रोग। अगला टॉपिक है रोग, डिजीज। तीसरा टॉपिक हमारा है डिजीज, रोग। इस लेसन में अगला टॉपिक है रोग। रोग की परिभाषा क्या है? रोग की परिभाषा है कि शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा पैदा करने वाली स्थिति। शरीर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई बाधा पैदा हो गई, शरीर के कार्यों में बाधा पैदा करने की स्थिति कहलाती है रोग। शरीर कुछ भी काम कर रहा है, उसके काम में कोई बाधा है, कोई रुकावट आ रही है, तो जान लो कोई न कोई रोग है। शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा पैदा करने की स्थिति कहलाती है रोग। ठीक है, फिर आगे इन्होंने बताया कि रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। रोग दो प्रकार के बताए इन्होंने, जन्मजात